आज के इस वीडियो में हम जिस फार्मूला के बारे में जानेंगे उस फार्मूला के बारे में काफ़ी लोग पहले से जानते हैं या जानते होंगे। तो सबसे पहले हम उस फार्मूला को बताने से पहले ये बता दें कि इस फार्मूला का नाम वी लुकअप है, जिसके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं। परंतु वी लुकअप फार्मूला आखिर में है क्या, इसका यूज़ क्यों, किस लिए किया जाता है, इसके फार्मूला का क्या मतलब है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि वी लुकअप क्या है, उसका फार्मूला का मतलब क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ और किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले वी लुकअप क्या है। MS एक्सेल में अक्सर चीज़ों को टेबल बनाकर दर्शाया जाता है। कई बार एक एक्सेल शीट में कई सारे टेबल होते हैं और उनमें कुछ बड़े टेबल भी हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें उनमें कुछ खोजना हो तो वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी का तात्पर्य हुआ वर्टिकल, जिसका मतलब ये ऊपर से नीचे तक लुकअप की खोज करता है। इसलिए MS एक्सेल में इसे लुकअप फंक्शन या रेफरेंस फंक्शन भी कहा जाता है। ये फंक्शन टेबल के पूरे कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ डाटा की खोज करता है और उसका मान मिलते ही दर्शा देता है। वी लुकअप का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स का मतलब हुआ एक स्ट्रक्चर या लिखने का तरीके। चीज़ों को जिस क्रम में लिखा जाता है उसे सेंटेंस कहते हैं। वी लुकअप फंक्शन का सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा जाता है। VLOOKUP वी लुकअप ब्रैकेट ओपन वैल्यू कॉमा टेबल कॉमा इंडेक्स नंबर कॉमा अप्रोक्सीमेट मैच। अब हम लिखे सेंटेंस के अंदर की चीज़ों को एक एक करके समझेंगे, ताकि जब MS एक्सेल में इस सेंटेंस का प्रयोग करें तो आपको ये जानने में कोई दिक्कत ना हो कि ये है क्या। सबसे पहले हम वैल्यू के बारे में जानेंगे। वैल्यू, इसमें ये लिखा जाता है कि किस वैल्यू या मान को टेबल के पहले कॉलम में खोजा जा रहा है। अगला हम टेबल के बारे में जानेंगे। टेबल यहाँ दो या उससे अधिक डाटा को कॉलम को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। अब हम इंडेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। इंडेक्स नंबर ये टेबल के उस कॉलम की संख्या बताता है जिससे खोजे गए मान को निकालना जाता है। ये मान को इसी की पंक्ति वाले लोकेशन वे वापस करता है। अब जानते हैं अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच ये विकल्प है। अगर आपको एकदम वही मान चाहिए तो फॉल्स दर्ज करें,
या अगर आसपास के मान चाहिए तो ट्रू दर्ज कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं डालते हैं तो ट्रू वाला मान डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो चलिए, अभी हमने जाना कि वी लुकअप क्या होता है और उसका फार्मूला का क्या होता है, फार्मूला के अंदर जो लिखे गए जो टेक्स्ट होते हैं उसका मतलब क्या होता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। उस टेबल में आइटम्स, कॉस्ट, प्राइस या आप कुछ भी रख सकते हैं। ये मैंने केवल अभी एग्जांपल समझाने के लिए लिया है। जब आप टेबल ले लेंगे, टेबल लेने के बाद टेबल के जो हेडिंग्स होंगे उन हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जहाँ पे फार्मूला का यूज़ करना है वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो चलिए हम एक बार फिर सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद न्यू सेल्स में पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमारा जो जिस पर आप वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करना चाहेंगे उस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे और सीधे चले जाएंगे डाटा में। उसके बाद डाटा वैलिडेशन में डाटा वैलिडेशन करेंगे ताकि हम इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू के जरिए आसानी से ढूंढ सके। एनी वैल्यू मिलेगा, आपको एनी वैल्यू को लिस्ट पर कर देना है और सोर्स पर क्लिक करना है और आपने जो हेडिंग्स चुने हैं उसी हेडिंग के जितने भी नीचे डेटा होंगे उन सभी को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो आप जैसे ओके करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा आइटम्स के ऊपर, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू बन चुका है। अब हम यहाँ पे फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो फार्मूला हमने पहले ही बता दिया है क्या फार्मूला है। अब उसका हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। इज इक्वल टू VLOOKUP। वी लुकअप लिखना है, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन और कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो एक विंडो खुल करके आएगा जहाँ पे हमको फिल करना है। तो लुकअप वैल्यू जो है वह हमारा हो गया आइटम्स, क्योंकि हमें आइटम्स पर ही रखना है। टेबल इन एरे में हम सभी जितने टेबल है हमारे उन टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये कॉइन्स इंडेक्स नंबर, इसका मतलब है कि हम जो टेबल पर वी लुकअप यूज़ करने वाले हैं वह टेबल कौन से नंबर पर है। तो ये हमारा पहला नंबर है आइटम्स, तो हम नंबर 1 ले लेंगे। अब रेंज लुकअप वैल्यू, आपने देखा होगा कि रेंज लुकअप वैल्यू में हमेशा 0 या 1 यूज़ करते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। ये केवल समझाने के लिए बताया जाता है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे रेंज लुकअप पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं रेंज लुकअप में हमको 0 या 1 लेने के लिए एक्सेल की तरफ से नहीं प्रोवाइड किया जाता है। उस पर हम ट्रू या फॉल्स लिखना है, हमको ट्रू या फॉल्स लेना है। हालांकि 0 व 1 लेने पर भी ये फार्मूला वर्क करता है। 0 का मतलब ही ट्रू और फॉल्स के बीच, यानी कुछ नहीं लिखने का मतलब ही 0 हो गया, जो कि मैंने समझा चुका है। लेकिन एक्सेल का रेंज लुकअप का मेन जो है वो आपको ट्रू या फॉल्स लेना है। तो चलिए अभी हम ट्रू ले लेते हैं और सेव कर देते हैं। इसको एंटर करेंगे तो देखेंगे हमारा एक बन गया। अब आ जाते हैं कॉस्ट की तरफ। यहाँ पे भी आपको इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन कंट्रोल A प्रेस करेंगे। यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारा सेम रहेगा तभी वर्क करेगा। अब हम जाएंगे टेबल इन एरे में, वापस से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा नंबर इंडेक्स, कॉस्ट हमारा कितने नंबर पर है, सेकंड नंबर पे है। यहाँ पे भी हम ट्रू लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे प्राइस में, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन कंट्रोल A प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारा सेम रहेगा आइटम्स। टेबल इन एरे में देखेंगे हमारा सारा टेबल रहेगा। अब आ जाते हैं नंबर्स ऑफ इंडेक्स में। ये हमारा प्राइस तीसरे नंबर पर है तो तीसरा नंबर लेंगे और यहाँ पे रेंज लुकअप वैल्यू जो है वो हम ट्रू लेंगे और ओके कर देंगे। तो देखेंगे कि हमारा वी लुकअप वैल्यू कंप्लीट हो चुका है लगाना। अब जैसे ही हमने पहले ही आइटम्स पर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया था, आपने देखा
उस ड्रॉप डाउन मेन्यू का ही मेन यूज़ है इस फार्मूला में। उसके बगैर हम फार्मूला सही से नहीं यूज़ कर सकते। तो हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ से हम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस पर अपना डेटा देखना चाहेंगे। हम जैसे मॉनिटर का डेटा देखना चाहेंगे तो मॉनिटर पर क्लिक करेंगे तो हमारा मॉनिटर कॉस्ट और प्राइस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर जैसे हम मान लीजिए सीडी पर देखना चाहेंगे तो सीडी का डेटा अभी हमें नहीं मिल रहा है, और मेमोरी कार्ड में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे भी हमें डेटा मिल जाएगा। तो वी लुकअप के बारे में आपने जाना कि क्या वी लुकअप होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसके अंदर जो फार्मूलास होते हैं उसका मतलब क्या है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप एक्सेल के बारे में ऐसे ही बेहतरीन फार्मूला की पूरी जानकारी जान सकें, आधा नहीं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एप्लीकेशंस बाय पिंटू कुशवाहा पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारा वीडियो देख सकें सबसे पहले।